एक घने जंगल में दो चिड़िया बहनें रहती थी। बहुत दिनों पहले उनके माँ पापा की मृत्यु हो गई थी। दोनों बहनों को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और दोनों के लिए रहने के लिए घर भी नहीं था। एक बड़े बगीचे में दोनों बहनें रहती थी। उस बगीचे में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। एक दिन चिंकी चिड़िया अपनी बड़ी बहन चंपा चिड़िया से कहती है, अरे बहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं माँ पापा की संपत्ति का बंटवारा चाहती हूँ। हमारे माँ पापा की तो कोई संपत्ति नहीं है, तो फिर किसका बंटवारा करेंगे हम? हमारे माँ पापा ने जो बगीचा लगाया है उसका बंटवारा करेंगे। अरे तुम बगीचे का बंटवारा करना चाहती हो, लेकिन इस बगीचे के पेड़ों का बंटवारा कैसे होगा? ये बगीचे के पेड़ हम दोनों के रहेंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बगीचे को पेड़ों का बंटवारा चाहती हूँ। ठीक है, तेरी जैसी इच्छा है, हम वैसा ही करेंगे। चिंकी को अपनी बहन चंपा की कोई फिक्र नहीं। मैं आम के पेड़ को लूंगी, जिससे मैं आमों को बेचकर बहुत पैसा कमाऊंगी, जिससे मेरे पास बहुत पैसा होगा। ठीक है, मैं इस आम के पेड़ को लूंगी। आज से आम का पेड़ मेरा हुआ। अब से तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है? अच्छा ठीक है चिंकी, अगर तू आम के पेड़ में खुश है तो तू ये आम का पेड़ रख ले। हम दोनों तो बहनें हैं, जहाँ चाहे रहे हम मिलकर रहेंगे। कुछ दिन बाद चंपा की बहन आम के पेड़ पर एक सुंदर घर तैयार करती है। ये सब जब चंपा देखती है तो चिंकी से कहती है, अरे वाह चिंकी, तूने कितना सुंदर घर बनाया है। मैं भी इन आमों को बेचकर मेरे लिए एक सुंदर सा घर बनाऊंगी। क्या कहा? तुम आम बेचकर घर बनाओगी? तुम मेरी अनुमति के बिना एक फल भी मत बेच देना। भूल गई तुम? कल हमने दोनों पेड़ों को बांट लिया था। एक बार कहने पर तुम माने नहीं। अरे चिंकी, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तुझे तो पता है मेरे रहने के लिए कोई घर नहीं है और मेरे पेड़ में तो फल भी नहीं लगे जिन्हें बेचकर मैं घर बना सकूं। अगर तुम्हारे वृक्ष में फल नहीं लग रहे हैं तो मैं क्या करूं? तुम अपनी व्यवस्था खुद करो और मुझे शांति से रहने दो। अब जाओ यहाँ से। चिंकी चंपा चिड़िया का बहुत अपमान करती है और उसे वहाँ से भगा देती है। चंपा बहुत दुखी हो जाती है और चिंकी अपने घर के अंदर चली जाती है। इधर चंपा चिड़िया बहुत रोती है। चिंकी, तू ऐसा कैसे कर सकती है? हम तो दोनों बहनें हैं। चंपा चिड़िया को दुखी देखकर केले का पेड़ बोलता है, तुम मत रो चिड़िया, तुम्हें घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। केले भाई, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम्हारे पेड़ में तो डाले ही नहीं है। घर की तैयारी के लिए तुम मुझे कुछ नहीं दे पाओगे, फिर तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम मेरा विश्वास करो, तुम्हें घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे पत्तों से घर की तैयारी करो। मेरे पत्ते साधारण पत्ते नहीं है, मेरे पत्ते जादुई पत्ते हैं जो कभी भी नहीं सूखते। तुम आज से घर बनाने की तैयारी करो। ये सुनकर चंपा बहुत खुश हो जाती है और केले के पेड़ से पत्ते तोड़कर एक सुंदर घर तैयार करती है। ये सब जब चिंकी देखती है तो चंपा पर बहुत हंसती है। चंपा, तूने कितना सुंदर घर बनाया है। तू कितनी बड़ी मूर्ख है। केले के पत्तों से घर तैयार किया है। अगर थोड़ी जोर की हवा चली तो पूरा घर ही उड़ जाएगा। चिंकी रोज चंपा चिड़िया का मजाक उड़ाती। चंपा चिंकी को कुछ भी नहीं कहती, वो चुप रहती। इधर चिंकी बाजार में आमों को बेचकर बहुत पैसा कमाती। एक दिन चंपा खाना खोजने के लिए घर से दूर जंगल में निकल जाती है, लेकिन उस दिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। चंपा दुखी होकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। तभी उसकी नजर चिंकी के आमों पर पड़ी और चंपा आम मांगने के लिए चिंकी के पास जाती है। अरे बहन, मैं आज पूरे जंगल में बहुत घूमी, लेकिन मुझे कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला। घर में भी मेरे खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। आज खाने के लिए तू अपने पेड़ से मुझे आम दे देना। तुम्हें कोई लाज नहीं है क्या? निर्लज्जा की तरह मुझसे आम मांग रही हो। मैं क्यों तुझे आम दूं? मैं किसी पक्षी को आम खाने नहीं देती, तो तुझे आम मैं क्यों दूं? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया चिंकी। तुम्हें भगवान से जरा भी डर नहीं है? तुमसे ज्ञान कौन मांग रहा है? तो अपना ज्ञान अपने पास रखो। मैं अपने आम को किसी को दूं या ना दूं, इसका फैसला मैं करूंगी। तुम कौन होती है? चिंकी के बात सुनकर चंपा बहुत दुखी हो जाती है। इन दोनों बहनों की बातें आम का पेड़ और केले का पेड़ दोनों ही सुन रहे थे। केले का पेड़ आम के पेड़ से कहता है, सुनो आम के पेड़, तुम्हारी चिंकी बहुत खराब है। उसने अपनी बहन का अपमान कर उसका मन दुखी कर दिया। तुम चिंकी से पूछो, ये जो उसने किया है वो ठीक नहीं है। ये केले चंपा के पेड़, मेरी चिंकी ने सुंदर आम के पेड़ लिए हैं और तुम्हारी चंपा ने बिना फलों का पेड़। मेरी मालकिन ने तुम्हारी मालकिन के साथ जो व्यवहार किया है वो एकदम सही किया है। ओह, तू भी अपनी मालकिन की तरह ही है, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, अहंकार बहुत खराब चीज होती है। तू क्यों मुझे उपदेश दे रहा है? तू तो एक भी दिन अपनी मालकिन को खाने को नहीं दे पाता। खुद तो दुर्लभ है और मुझे ज्ञान दे रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में वर्षा का मौसम होता है। ये सब देखकर चंपा चिड़िया बहुत चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि उसका घर पत्तों का था, लेकिन वो फिर भी अपने घर को अच्छे से सजा देती है और केले के पेड़ में चारों तरफ से बड़ी बड़ी लकड़ी लगा देती है ताकि तेज हवा से
उसका पेट टूट न जाए। इधर चिंकी चंपा के ये सब काम देखकर मन ही मन बहुत हंसती है। फिर जंगल में बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के साथ तेज हवा भी चालू हो जाती है। चंपा को लगता है कि इस बारिश की वजह से उसके पत्तों का घर टूट जाएगा। चंपा अपनी बहन चिंकी से कहती है, चिंकी ये बरसात देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। आज रात मुझे तेरे घर में रहने देना। तू तो कह रही थी तेरा पत्तों का घर कभी नहीं टूटेगा, अब क्या हुआ? मैं तुझे अपने घर में नहीं रख पाऊंगी, मेरे घर में जगह नहीं है। रात बहुत हो गई है, मैं जा रही हूँ सोने। आवाज लगाकर मुझे परेशान मत करना, सुन लिया? ये कहकर चिंकी घर के अंदर जाकर सो जाती है। चंपा अपने पत्तों घर के अंदर जाकर भगवान से प्रार्थना करती है। धीरे धीरे आवाज तेज हो जाती है। हवा इतनी जोर से चलती है कि चिंकी का आम का पेट टूट जाता है और चिंकी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है और उसके यहाँ बहुत जोर से लगती है। लेकिन चंपा के पत्तों घर बिल्कुल सुरक्षित था। थोड़ी देर बाद चंपा घर से बाहर आती और चिंकी को नीचे जमीन पर पड़ा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। ये क्या हो गया चिंकी? आंखें खोल, मेरी बहन को क्या हो गया? आंखें खोल बहन, ये भगवान मेरी बहन की रक्षा करो। वे चंपा चिंकी को अपने पत्तों घर में ले जाती है और उसकी बहुत सेवा करती है। धीरे धीरे चिंकी सही हो जाती है। फिर चंपा उसे सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर चिंकी को अपनी भूल पर पछतावा होता है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। तुम्हारे घर का मैंने बहुत मजाक उड़ाया। आज तुम्हारे पत्तों के घर के कारण ही मेरी जिंदगी बच गई। मैंने तुम्हारे घर के बारे में बहुत मजाक उड़ाया। मैंने तुम्हारे घर के बारे में मजाक उड़ाकर बहुत गलत किया। दीदी मुझे माफ कर दो। ठीक है चिंकी, लेकिन आगे से तुम किसी छोटे पक्षी का मजाक मत उड़ाना। तब से वे दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगी। नदी पार कर पहाड़ों पर पहुंच जाती है। अरे चिंकी, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तब तुम्हारे पापा तुम्हें यही घुमाने लाते थे? हाँ माँ, मुझे सब कुछ याद है। पापा मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर इस जंगल में लाते थे। मैं पापा के साथ खूब खेली थी। ऐसे दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे। तभी चंपा देखती है एक शिकारी का तीर चिंकी की तरफ आ रहा है। चंपा तुरंत अपनी बेटी को धक्का देती है और खुद तीर के आगे आ जाती है और वो तीर चंपा के पेट पर आकर लग जाता है और चंपा वहीं अपने प्राण त्याग देती है। माँ आपको क्या हो गया? माँ तुम्हारे यहाँ से खून क्यों निकल रहा है? माँ उठो ना माँ। कहते कहते चिंकी चिड़िया बहुत रोती है। कुछ समय पहले चिंकी चिड़िया अपनी माँ के साथ कितनी खुश थी, लेकिन कुछ समय में ही सब कुछ उलट पुलट हो गया। तभी उसी रास्ते से तोता वहाँ से गुजर रहा था। जब उसने चंपा चिड़िया को देखा तो उसके पास आया, जहाँ चिंकी चिड़िया ने तोते को सारी घटना बताई। सब कुछ जानने के बाद तोता चिंकी चिड़िया को उसके घर पहुँचा देता है। अरे चिंकी, तुम दुखी ना हो, जो हो गया वो हो गया। अब तुझे तो अपनी जिंदगी जीनी है। अंकल ये सब क्यों हुआ? मेरी माँ ने मेरे लिए अपने प्राण क्यों दिए? अब मैं अपनी माँ के बिना कैसे रहूंगी? जब ये बात उसके पड़ोसी कौवे को पता चली तो पिंकी कौवी वहाँ आई। अरे चिंकी, मैंने सुना है तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तू तो अभी बहुत छोटी है, तू तो अभी खाना खोजने के लिए भी नहीं जा सकती। मैंने 3 अंडे दिए हुए हैं। तू अगर मेरे अंडों का ख्याल रखेगी तो मैं तुझे खाने को दूंगी और तुझे खाना खोजने के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पिंकी, तू ये चिंकी से क्या कह रही है? आज ही बेचारे की माँ गुजरी है और तू उससे ये सब कह रही है? मैं तो कुछ गलत नहीं कह रही। और तोते, अगर तुझे इसके ऊपर इतनी दया आ रही है तो पूरे दिन इसे खाने के लिए दे दिया कर। तोता बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मैंने छोटे से ही कोई काम नहीं किया, लेकिन मैं अपनी माँ को देखते देखते सब कुछ सीख गई थी। मैं तुम्हारे घर का सब काम कर लूंगी। तो ठीक है, आज से तुम मेरे घर को चल। अब मैं अपने अंडों के पास जा रही हूँ, तू जल्दी आ जाना। ये कहकर पिंकी अपने घर चली जाती है और पिंकी अपने पति कल्याण से कहती है, मैंने चंपा की बेटी को घर का काम करने की कही, उस समय पर वो घर आती होगी। अब हमें काम करने के लिए एक नौकरानी मिल गई। ठीक कुछ समय बाद चिंकी चिड़िया आ जाती है। अरे चिंकी, तू आ गई? आंटी मैं आ गई। आंटी मुझे बताओ मैं क्या करूं? अभी हम खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम घर की सफाई करना और अंडों के ऊपर नजर रखना। दोनों कौवे खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। छोटी सी चिंकी चिड़िया घर का काम करती है। वो एक कलश को दूसरी जगह रखती है। तभी वो कलश उससे छूटकर अंडों पर गिर जाता है और पिंकी का एक अंडा टूट जाता है। अरे मैंने क्या कर दिया? पिंकी आंटी जब घर आएंगी तो मुझे बहुत डांटेंगी। इधर तोता लवली कबूतरी को सारी घटना बताता है। अरे चंपा की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। बेचारी चिंकी को खाने के लिए कितना कष्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? चिंकी चिड़िया को हम पूरे दिन खाने को नहीं दे सकते। हाँ, हम खाने को तो नहीं दे सकते, लेकिन उसे खाना कैसे खोजते हैं ये तो सिखा सकते हैं। जब वो खाना खोजना सीख जाएगी तो उसे उन कौवों के घर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी माँ बहुत भली थी, वो सबकी मदद करती थी। मैं चिंकी चिड़िया को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं अभी उसे लेने जाती हूँ। एक एक लवली कबूतरी उन कौवे के घर के लिए निकल जाती है। इधर जब कल्याण और पिंकी देखती हैं कि उनका अंडा टूट गया तो वो चिंकी पर बहुत गुस्सा करते हैं। क्यों रे चिड़िया की बच्ची, मैंने तुझ पर दया कर तुझे अपने घर में लाकर बहुत भूल कर दी। तूने मेरा अंडा तोड़ दिया। एक अगर पिंकी चिंकी चिड़िया को बहुत पीटती है। आंटी
मैंने जानबूझकर आप करना नहीं तोड़ा। मैं जब सामान को सही जगह पर रख रही थी तब वो अंडे के ऊपर गिर पड़ा। तभी लवली कबूतरी वहाँ पहुँच गई। जब उसने देखा पिंकी ने उसे पीट कर उसकी यहाँ से खून निकाल दिया। देख अनाथ चिड़िया को क्यों मार रही है? इसने मेरा अंडा तोड़ दिया, तुझे इसकी चिंता क्यों हो रही है? पिंकी, तू इस छोटी सी चिड़िया पर घर का काम कराकर उस पर बहुत अत्याचार किया। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, खाने के लिए खाना खोजना मैं तुम्हें सिखा दूंगी। इसके बाद चिंकी लवली कबूतरी के साथ उसके घोंसले में आ जाती है। अरे चिंकी, आज तू एक खाना खा ले, सुबह तू मेरे साथ खाना खोजने के लिए चलना। चिंकी चिड़िया फल खाकर सो जाती है। दूसरे दिन चिंकी चिड़िया लवली कबूतरी के साथ खाना खोजने के लिए जाती है। धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चिंकी चिड़िया अब बड़ी हो जाती है। अब वो बहुत सुंदर लगती है। अरे चिंकी, अब तू बड़ी हो गई बेटी। बेटी बड़ी होने के बाद ससुर के घर को जाती है। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर चिड़ा खोजना आरम्भ कर देती हूँ। ना माँ, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। चिंकी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ दुनिया क्या कहेगी? जिंदगी बिना जीवन साथी के जीना सही नहीं है। जीवन साथी सभी दुखों में साथ रहता है और वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। ये सुनकर चिंकी चिड़िया शर्मा जाती है। कुछ समय बाद मिट्टू तोता एक सुंदर चिड़िया को उसके घोंसले में लाता है। लवली बहन, ये मेरे दूर के संपर्क के बुआ के लड़के हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने चिंकी को देखा। इनको चिंकी बहुत पसंद आई है। ये बहुत संस्कारी और बहुत परिश्रमी चिड़े हैं। ये सब काम जानते हैं। अब से ये हमारे साथ इसी जंगल में रहेंगे। अरे मिट्टू, भगवान ने शायद इन्हें हमारी चिंकी के लिए ही भेजा हो। अगर ये हमारी चिंकी को पसंद करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। अगर ये हमारी चिंकी को खुश रखेंगे तो हम इनकी शादी धूमधाम से करा देंगे और ये दोनों जहाँ चिंकी की माँ रहती थी वहीं रह लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर देर क्यों करनी, हम कल ही इन दोनों की शादी करा देते हैं। फिर चीकू और चिंकी की शादी मिट्टू और कबूतरी धूमधाम से करा देते हैं। विवाह करने के बाद चिंकी की माँ जहाँ रहती थी वे दोनों वहीं रहने लगे। दोनों चिड़ा और चिड़िया पुराने दुखों को भूलकर नया जीवन प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।